नमस्कार साथियों। आपको भी अब तक सूचना मिल गई होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो 7 तारीख को होना था वो एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन हो गया। और उसका जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि आरपीएससी ने सिलेबस जारी नहीं किया और एग्ज़ाम करवा रही है, इसलिए ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। और सही भी है, बिना सिलेबस जारी किए आप एग्ज़ाम करवा रहे हो तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। तो इससे क्या है कि दो प्रकार के विद्यार्थी हैं और दोनों की दो प्रकार की मानसिकताएं हैं। एक जो विद्यार्थी गंभीर रूप से तैयारी कर रहा था, उसे लग रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए था और एग्ज़ाम पोस्टपोन होने भी नहीं चाहिए, एग्ज़ाम अपने समय पर होने चाहिए। लेकिन ये एक टेक्निकल मिस्टेक थी और ये टेक्निकल मिस्टेक कोर्ट में जब गई तो कोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया और आरपीसी को कह दिया कि भाई आप एग्ज़ाम जो है नहीं करवाएं, पहले अपना सिलेबस जारी करें उसके बाद एग्ज़ाम करवाएं आप। इस प्रकार की बात हो गई है। अब इसमें हम दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों पर बात करेंगे, जिनकी तैयारी अच्छी है और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी है, जो अच्छा पढ़ रहे थे अपना, उन विद्यार्थियों को अभी इस टाइम पर तनाव से बचना है, अवसाद से बचना है, चिंता से बचना है। कि आप चिंता नहीं करें। यदि आप चिंता करेंगे, अवसाद रखेंगे, तो आप अच्छी तैयारी में हैं अभी, लेकिन अब जो एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम संभवतः जनवरी में हो जाना चाहिए। जनवरी से ज़्यादा आगे इस एग्ज़ाम जाने की गुंजाइश नहीं है। आरपीएससी 2-4 दिन में, हो सकता है कल ही या 2-4 दिन के अंदर आरपीएससी सिलेबस जारी कर देगी। और सिलेबस जारी करने के 30 दिन की अवधि दी है कोर्ट ने कि सिलेबस जारी करके आप 30 दिन के अंदर एग्ज़ाम करवाइए। तो एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम आपका जनवरी में हो सकता है। जनवरी से ज़्यादा लंबा एग्ज़ाम नहीं जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी है वो चिंता, तनाव, अवसाद न रखें और ऑब्जेक्टिव जो प्रैक्टिस है, अपनी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस को बढ़ाएं। और अपनी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस को आप यदि बढ़ाएंगे तो आपने अभी तक जो बढ़त बनाई हुई है, आप उस बढ़त को बना करके रखेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उस बढ़त को नहीं बना करके रख पाएंगे जो बढ़त अभी तक आपके हक में थी, आपके फेवर में थी। तो मेरी आपको सलाह है कि आप पढ़ते रहिए, जिस स्पीड से पढ़ रहे थे उसी स्पीड से पढ़ें आप। ऐसा नहीं है कि एग्जाम 1 वर्ष आगे चला जाएगा या 6 महीने आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप निश्चित रहिए, क्योंकि आरपीसी का अभी जो पैटर्न चल रहा है उससे ऐसे लगता नहीं है कि एग्जाम को लंबा खींचने वाला है। दूसरे वो विद्यार्थी जिनकी तैयारी अभी ठीक नहीं थी, तो आप इतना तो मान के चलो कि आपको कम से कम 40-45 दिन मिलेंगे, इतने पक्का मिलेंगे आपको दिन। तो आपको लगता था कि 3 दिन और होते तो, 4 दिन और होते तो, अब आपको कम से कम जो है 40 दिन, 45 दिन आपको मिल रहे हैं। तो आपके जो कमजोर पक्ष हैं, जो कमजोरियां अभी रही थी, वो चाहे किसी भी सेगमेंट को लेकर के थी, तो आप उस कमजोरी को लेकर के काम करें, उस कमजोरी को ठीक करने का आप प्रयास करें। उसको आप अतिरिक्त जो समय आपको मिला है, आप उसे दीजिए, ताकि आपको लग रहा था कि भाई मैं थोड़ा सा पीछे हूं, तो अब आप थोड़े से आगे जा सको और जो तैयारी बच्चे अब तक कर रहे थे आप उनके बराबर जा सको। तो दोनों विद्यार्थियों को मेरी ये राय है। अब एक विद्यार्थी ये पूछेंगे करंट, अभी करंट अभी कोई ज्यादा लंबा एग्जाम आपका नहीं खींच रहा है, तो करंट आपने जो अब तक पढ़ा हुआ है वो पर्याप्त है। और 1 महीने की और आपके आएगी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी या जो भी आपने पढ़ा है, मुमल तो 2 महीने की आती है, यदि पीछे महीने की आ गई तो आएगी भी नहीं। तो अभी 1 महीने की करंट में कोई ज़्यादा बड़ा चेंज आना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बजट आने वाला है, या ऐसे नहीं है कि कोई आर्थिक समीक्षा नहीं आ गई है तो कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। तो इसमें आप लोग पैनिक नहीं होइए। जो करंट यदि आपको थोड़ा अतिरिक्त है तो वो आप पढ़ लीजिए। अब कहने वाले ये भी कहेंगे कि पेपर छप गए या पेपर नहीं छपे, तो ये आपके बूते के बाहर की बात है और इस पर आप लोग अपना जो ध्यान है, अपना ध्यान नहीं दें, अपना फोकस नहीं करें। आप एकदम बिल्कुल शांति से मन करे 1 महीने का पढ़ लो, मन नहीं करे 1 महीने का मत पढ़ो, वैसे पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा पैनिक नहीं हुई है। अब तीसरे जो विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी जो मैक्सिमम जो विद्यार्थी इसके अंदर है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, वो सरकारी सेवाओं के अंदर है और इनमें भी मैक्सिमम जो टीचर हैं, तो वो अब एक उनके क्या है कि दिमाग में ये बात आ गई है कि अब ज्वाइन किया जाए या ज्वाइन नहीं किया जाए। यदि आपके पास में अच्छी छुट्टियां हैं
तो 3-4 दिन आप इंतज़ार कर लीजिए। आपके यदि लंबी सर्विस है और आपके पास में यदि अभी भी 50-60 छुट्टी बची हुई है आपके पास, और आप वो छुट्टी ले सकते हो। जो महिला अभ्यर्थी सीसीएल पे होकर के तैयारी कर रही है, उनको तो ये खैर सोचना ही नहीं है, वो तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करे। तो जो विद्यार्थी जिनके पास में 50-60 सीएल है, तो उनको 2-3 दिन का इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद 2-3 दिन के अंदर चीज़ें और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। उसके बाद ज्वाइन कर लो। जिनके पास में छुट्टियां कम है, या जिनके ऐसे लग रहा है कि भाई ये प्रोबेशन जो है मेरा एक्सटेंड हो सकता है, यदि मैंने ज़्यादा छुट्टियां यदि अभी ले ली, मुझे लास्ट में ज़्यादा जरूरत रहेगी, तो वैसे जो विद्यार्थी हैं उनको तुरंत अपना ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि 40-45 दिन मैं कह रहा हूँ आपको, इतनी तो मिनिमम है, इतनी जो है आपकी वैकेंसी जरूर आगे बढ़ेगी, एग्जाम की जो डेट है इतनी आगे जरूर जाएगी। तो अब आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में है, आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी जो ज्वाइनिंग है अपनी ज्वाइनिंग कर लीजिए, और ज़्यादा पैनिक नहीं लेना है। ज़्यादा पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि यदि आपने ज्वाइन नहीं किया और आपके दिमाग में नहीं चल रहा मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए था, तो आप 1-2 दिन ऐसे ही खराब कर दोगे। इससे बढ़िया है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करके वापस जो है, वापस जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आ जाए, एग्ज़ाम की डेट आने के बाद वापस आप छुट्टी लेकर के अपनी जो तैयारी है, अपनी तैयारी को आप कर लीजिए। तो मेरी आप लोगों को ये सलाह रहेगी। धन्यवाद।